चलिए इस तरह से आपको मैनेज करना है। अब आप किसी का भी लिख सकते हैं, जिसका चाहे उसका लिख सकते हैं। एनर्जी का लेवल मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए और अब आपको एक्सेप्शन केसेस बता देता हूं लास्ट में। जैसे कि एक्सेप्शन केस बनता है एक तो क्रोमियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है जी 24 कैसे भरोगे? देखिए 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, वही सीक्वेंस में जा रहा हूं। देखो उसके बाद 3p6, ठीक है। उसके बाद यहां पर 4s का नंबर आता है, उसमें 2 भर दिया आपने, दिखाई दे रहा है। सो देखिए 3p6 और 4s का नंबर आ रहा है, उसके बाद 3d का नंबर आता है। सो फाइनली यहां पर कितने हो गए जरा चेक कर लो, फिर उसके अंदर भर देंगे। देखिए यहां पर 10, 2 12, 6 18, 2 20 हो चुके हैं। 20 और 4 कितने हो गए? 24। लेकिन क्रोमियम एक एक्सेप्शन है, और यहां पर एक्सेप्शन के लिए क्या कर रहा हूं मैं, जरा चेक कर लीजिएगा। एक्सेप्शन क्यों है यहां पर? दिस इज मच स्टेबल, कि अगर आप यहां डी जो कि अभी हाफ फुलफिल्ड नहीं है, डी को जरा ध्यान से इसको देखिए, आपको पता होगा जो डी सबशेल होता है उसके अंदर टोटल 5 आपके पास ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। अब उसमें सिर्फ आपने 4 इलेक्ट्रॉन भर रखे हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि यहां पर अगर इसको हाफ फिल्ड कर दिया जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहां पर होता कुछ यूं है कि 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के किधर आ जाता है? इधर। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्रोमियम इज एन एक्सेप्शन जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 3d6, 3p6, 4s1 एंड 3d5। ऐसे ही क्रोमियम के साथ साथ कॉपर भी एक एक्सेप्शन होता है। कॉपर होता है 29 नंबर, और अगेन अगर आप इसको फॉलो करिए तो देखिए 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, फिर 4s का नंबर आता है। 4s में 2 भरोगे, और 3d में कितने भरोगे? जरा चेक करो यहां कितने हो गए। यहां पर 20 हो गए, 20 और यहां पर लिखा आपने 9, 29 हुए ना। लेकिन यहां पर भी अगर मैंने इसको देखो 3d में 9, अगर ये फुली फिल्ड हो गया तो ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन 1s से निकल के किधर आ जाता है? 3d के अंदर। 4s से निकल के किधर आ जाता है? 3d के अंदर आ जाता है। क्लियर हो गया? सो फाइनली इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक एक्सेप्शन है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ। एक सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है एक्सेप्शन में पैलेडियम के लिए, जिसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो pd होता है, और इसका अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर बताऊं तो वो होता है 46। तो कोई अगर आपसे पूछे कि 46 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, तो पहले आप तो जनरल वे से लिख लो। आपको 46 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो लिखिए फटाफट से किस किस का नंबर आ रहा है। देखिए सबसे पहले 1s2, फिर उसके बाद 2s2, फिर उसके बाद 2p6, फिर उसके बाद 3s2, उसके बाद 3p6, ठीक है। 3s 3p के बाद 4s का नंबर आ रहा है, तो यहां पर 4s2 और उसके बाद 3d10, तो यहां पर 30 हो चुके हैं। 4s2 3d10, फिर 4p का नंबर आएगा, तो यहां पर 4p में आप 6 भर सकते हो। 4p के बाद किसका नंबर आ रहा है? 5s। 5s में आपने 2 भरे। क्लियर हो गया सब लोगों को? एक बार काउंटिंग कर लो टोटल कितने हो गए। तो यहां पर देखिए 10 18 20 30 और 6 36 38, अभी तो 38 हुए, हमें 46 की तरफ जाना है। तो देखिए 5s के बाद देखो 40 का नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप कितना भरोगे 40 के अंदर? तो यहां पर 38 हो चुके हैं, 8 और 8 16 होता है, तो यहां पर 8 और भरे जाएंगे। देखिए ठीक है, तो यहां पर टोटल 46 हो गए, जरा कैलकुलेट करो। सो गाइस हमने इस मेथड के थ्रू पैलेडियम में टोटल 46 इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं, लेकिन क्योंकि एक्सेप्शन है तो यहां पर चेंजेस होंगे। पहले 46 टोटल काउंट कर लो। यहां पर 6 2 8 2 10 2 12 6 18 18 और 2 20 30 36 38 और 8 कितना हुआ? 46। तो 46 है, लेकिन एक्सेप्शन है, और एक सबसे ज्यादा स्पेशल केस है, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि इस पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये स्पेशल केस पूरी प्रोडक्ट टेबल में स्पेशल है, और होगा कुछ यूं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि इसका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल नहीं है, उसकी बजाय यहां पर ये 5s से 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों निकल के किसमें आ जाते हैं? 4d के अंदर। और एक्चुअल में 4d में लिखा जाता है 10, और 5s में कितना होता है? 0। अब आपसे ध्यान से इसको देखना है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक्सेप्शन इतना स्पेशल क्यों है। तो ये मैंने आपको 3 एक्सेप्शन केसेस भी कराए, लेकिन एक्सेप्शन को छोड़ के, एक्सेप्शन ज्यादा नहीं है, एक्सेप्शन को छोड़ के आप जितने भी यहां पर एलिमेंट है उनको इस ट्रिक के थ्रू आसानी से लिख सकते हो। सबको समझ में आ गया? ये एनर्जी के रिस्पेक्ट में आगे पीछे है, अदरवाइज कोई आउटर शेल पूछे तो आउटर शेल वहीं रहेगा, शेल पूछे आउटर शेल तो वही रहेगा। क्लियर हो गया? सो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ट्रिक वापस बता देता हूं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल फाड़ू दिल्ली पब्लिक स्कूल। सिर्फ इतना याद रखते हो तो आप सबका एक्सेप्शन छोड़ के सबका लिख सकते हो, ठीक है। और एक्सेप्शन मैंने जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने वहां लिख दिए हैं, ठीक है। और उनका मैंने रीजन भी बता दिया। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इनका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में इस तरह से चेंजेस आएंगे जो आप लोगों को मगअप करने हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो आई थिंक अब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जरूर लिख के देखो। और आप लोग हमेशा याद रखो, एक और चीज बता देता हूं खास, कि अगर मान लो निकल में से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो निकल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा आउटर शेल से। अब आप खुद से सोचिए कि इफ यू हैव अ बकेट, ठीक है, और उस बकेट में आपको बोले कि बॉल निकालो, तो सबसे पहले जो ऊपर वाली बॉल होगी वही आप सबसे पहले निकालोगे। ऐसा ही यहां भी होता है, आउटर शेल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और निकल में आउटर शेल कौन सा है? शेल आई एम टॉकिंग अबाउट शेल, ऑर्बिटल नहीं, आउटर शेल है 4th। तो अगर कोई पूछे कि Ni+2 आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाली, किधर से निकाले? तो Ni+2 में आउटर मोस्ट शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यानी कि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर कोई पूछे Ni+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज 1s2 2s2 उसके बाद 2p6 3s2 उसके बाद 3p6। समझ में आ गया? ये एज इट इज। और उसके बाद 3d8, ठीक है। 4s में कितने होंगे? 0 और 3d8। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आउटर मोस्ट शेल से निकालोगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर जो एनर्जी का लेवल है वो उसने दिया था ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में
ठीक है। और यहां पर जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आउटर शेल से निकालने होते हैं। तो ये मैंने लास्ट में और आपके डाउट क्लियर कर दिए। बहुत बच्चों को नहीं पता रहता कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना किधर से है। तो आपको किसी बैग में सबसे ऊपर वाली रे से ही इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। तो आउटर मोस्ट शेल हमारा ये बनेगा और उससे निकलेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये n+l रूल क्या होता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूल मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक वीडियो में अलग से बताऊंगा। टिल देन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। सबको समझ में आ गया? चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।